एक छात्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी छात्र ने परीक्षा और पीटीएम को टलवाने के लिए यह हत्या की थी। हत्या से ठीक एक दिन पहले आरोपी छात्र ने हथियार खरीदा था। इसी हथियार से उसने प्रद्युम्न की हत्या की। वहीं आरोपी के पिता ने अपने बेटे को बेकसूर बताया है। पिता का कहना है कि उसके बेटे को फंसाया जा रहा है। बड़ा खुलासा सीबीआई की तरफ से। और प्रद्युम्न हत्याकांड में नया मोड़। पुलिस की थ्योरी थी कि बस कंडक्टर अशोक ने यह हत्या की है। वहीं सीबीआई की थ्योरी में 11वीं छात्र ने इस हत्या को किया हुआ बताया जा रहा है। पुलिस की थ्योरी थी कि प्रद्युम्न ने अशोक को गलत काम करते हुए टॉयलेट में देखा। वहीं स्कूल में परीक्षा और पीटीएम टलवाने के लिए छात्र ने यह हत्या की। सीबीआई इस थ्योरी पर आगे निकल कर आ रही है। अशोक ने बस में रखे चाकू से हत्या की, यह पुलिस का कहना था। सीबीआई का कहना है कि छात्र ने एक दिन पहले ही ये चाकू खरीद लिया था। बस कंडक्टर अशोक पर जोर दिया था। इस सब के पीछे पुलिस ने और सीबीआई ने 11वीं के छात्र को गिरफ्तार किया है इस हत्या के सिलसिले में। एक और उन्होंने सीबीआई ने किसी और एक लड़के को गिरफ्तार किया। उससे भी पूछताछ जारी है। वो जैसे भी होगा वो सीबीआई कर रही है। जो कार्रवाई है वो सीबीआई के द्वारा। जल्दी हम उसके वारंट दोबारा ले रहे हैं। अगर वो नहीं पकड़ा जाएगा तो उसको पीओ डिक्लेयर कराएंगे। अब क्योंकि वो केस सीबीआई के पास है, वो सीबीआई वाले क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या चलान करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। और हमारे साथी संवाददाता राज वर्मा इस वक्त गुड़गांव में जुवेनाइल कोर्ट के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कल गिरफ्तार किया था राज, और अब कोर्ट में पेशी, कब तक पेशी हो सकती है? क्या बातचीत हुई है आपके वहां वकीलों से? अगर नहीं दिखता है तो आप ऐसे तो पेश हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 बजे से पहले पेश कर सकते हैं। यानी कि अब से कुछ देर बाद उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई यहां पर आरोपी छात्र को लेकर पहुंचेगी। और बिल्कुल पीछे ये जुवेनाइल कोर्ट है और यहीं फर्स्ट फ्लोर पर ही कोर्ट लगती है और वहीं पर इस आरोपी छात्र को पेश किया जाएगा। तो उम्मीद है कि अगले 1 घंटे के अंदर अंदर छात्र को पेश किया जा सकता है और यहां पर करेंगे। और जो अभी जानकारी मिली है कि सीबीआई छात्र को लेकर निकल चुकी है और कभी भी यहाँ जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर सकती है आरोपी छात्र को। राज, इस तमाम मामले में सीबीआई ने जो खुलासे किए हैं पुलिस की थ्योरी से काफी अलग है। कोर्ट में जब अपनी सारी बातें सीबीआई रखेगी तो उसे चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा डिफेंस की तरफ से कि ये तमाम चीजें तो पहले थी नहीं और सीबीआई एक अलग कहानी लेकर सामने आ गई है। यानी कि उस लड़के के पिता लगातार जो कह रहे हैं उस पर जोर देगा डिफेंस। बिल्कुल, देखिए क्योंकि यहां अगर सीबीआई और गुरुग्राम पुलिस की बात करें, दोनों थ्योरी अलग हैं। दोनों थ्योरी में जो आरोपी हैं वो अलग है और जो हत्या का जो मकसद है वो भी अलग है। तो जाहिर सी बात है कई चुनौतियों का यहां सामना करना पड़ेगा सीबीआई को, क्योंकि जो शुरुआत में जांच की थी गुरुग्राम पुलिस ने उसमें आरोपी जो अशोक कंडक्टर को बनाया गया था और कहा गया था कि वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना चाह रहा था बच्चे को। जब विरोध किया उसके बाद उसने हत्या की। और जो चाकू था वो बस में पहले से मौजूद था, उसे वो साफ करने के लिए वॉशरूम में लाया था। लेकिन अब सीबीआई की थ्योरी की बात करें तो यहाँ सीबीआई का कहना है कि जो 11वीं का छात्र है उसने हत्या इसलिए की क्योंकि वो पीटीएम और एग्जाम को टालना चाहता था और इसी वजह से उसने हत्या की। और चाकू एक दिन पहले उसने खरीदा। यानी कि जो साजिश थी उसने पहले से ही बना ली थी कि हत्या करनी है। और वो कोई भी हो सकता था, वो प्रद्युम्न ही था या ये पहले से उसने प्लान किया था कि प्रद्युम्न की हत्या करनी थी या प्रद्युम्न अचानक उसे मिला और प्रद्युम्न की हत्या कर दी। तो बहुत सारे अब सवाल हैं, उनके जवाब कहीं ना कहीं सीबीआई को भी यहां देने होंगे। कोर्ट के सामने चुनौती है क्योंकि जो पिता हैं आरोपी छात्र के, उनका साफ कहना है कि उनके बेटे को गलत आरोप में फंसाया गया है। उनके बेटे का इस हत्या में या इस पूरे मामले में किसी भी तरह का कोई हाथ नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो थ्योरी अब निकल कर आ रही है, 2 अलग अलग थ्योरी है। सीबीआई के लिए भी बड़ी चुनौती होगा क्योंकि उन्हें इस थ्योरी को प्रूव भी करना होगा कि जिस थ्योरी को लेकर वो चल रहे हैं, जिस थ्योरी के चलते उन्होंने इस छात्र को गिरफ्तार किया है, उसे आरोपी बनाया है इस केस में, तो जो वजह दी गई है उन्हें प्रूव करना होगा। क्योंकि जो चाकू है, शुरुआत में जिस तरह से गुड़गांव पुलिस ने जो एविडेंस रखे थे, जो पूरी जांच की थी, उसमें आरोपी कंडक्टर अशोक को बनाया गया था। चाकू की जो बरामदगी थी वो अशोक से हुई थी और अशोक ने शुरुआत में कबूल भी किया था कि ये हत्या उसने की है, लेकिन बाद में वो अपने बयान से पलट गया था जब कोर्ट में बयान दिया गया था। तो जाहिर सी बात है चुनौती है क्योंकि अब 2 अलग अलग थ्योरी यहां पर निकल कर आ रही है। अब ये देखना होगा क्योंकि अब सीबीआई ने जो अपनी जांच की है उसमें एक अलग कहानी आई है, ये छात्र ने हत्या की है। और खैर यहां एक बड़ा सवाल यह भी है क्योंकि प्रद्युम्न के जो माता पिता है वो शुरुआत से ही गुड़गांव पुलिस की जो थ्योरी है, जांच है, उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे।
तो कहीं ना कहीं जो पूरी जांच की है सीबीआई ने, अब वो देखना होगा क्योंकि अब कोर्ट में आज पेश करेंगे। यकीनन और सीबीआई ऑफिस दिल्ली के बाहर से, हमारे सीबीआई ऑफिस के बाहर से अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, इस मामले में भोंडसी का जो रेयान स्कूल है उसके मैनेजमेंट पर भी सवाल उठे थे और काफी कुछ उन पर भी उंगलियां घूमी थी, क्या उनके बारे में सीबीआई का कुछ कहना, और क्या सीबीआई के वकीलों से आपको पता चला है कि सीबीआई इसमें और भी पूछताछ करने की बात कहेगी कोर्ट के सामने? देखिए राजू, अगर पूरी तरह से बात करें हम तो 18 तारीख को जो है वो चार्जशीट पेश करने की बात है। चार्जशीट पेश करने के बाद से जिस हिसाब से अशोक है, अशोक को वहां पर छोड़ दिया जाएगा, उसको जमानत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस बच्चे पर आरोप लग रहा है या फिर जो चाकू जो कमबोर्ड में पाए जाने की बात की जा रही है, क्या वो वही चाकू है जो अशोक के पास से बरामद की गई थी या फिर ये अलग चाकू है? सवाल ये खड़े हो रहे हैं जिसपे सीबीआई अभी कोई जवाब नहीं देना चाह रही। लेकिन सीबीआई तौर पर यही कह रही है कि जिस हिसाब से सीसीटीवी फुटेज आए हैं, उस फुटेज को खंगालने के बाद से, पूरी जांच करने के बाद से ये पता चला है कि वो 11 साल का वही बच्चा है जिसने प्रद्युमन की हत्या की। लेकिन हत्या की मोटिव जो है उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए ये हत्या किया क्योंकि एग्जामिनेशन टल जाए। लेकिन अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अगर एग्जामिनेशन टालना था तो हत्या करने की जरूरत क्या थी? वो पहले भी बीमार हो सकता था या कुछ और वो दलील दे सकता था। लेकिन जिस हिसाब से हरियाणा पुलिस की जो दलीलें थी वो काफी चौंकाने वाली थी कि जिस हिसाब से प्रद्युमन के साथ सेक्सुअल हरेस किया गया था वो सवाल खड़े किए। साथ में अशोक का जो है वो कंडक्टर, बस कंडक्टर, उसकी गिरफ्तारी पर जो सवाल खड़े किए कि उसके ब्लड क्लॉट शर्ट पे पाए गए थे। लेकिन वहीं जो सीबीआई की जो दलील है, उस लड़के के पास शर्ट में न कोई ब्लड क्लॉट पाए गए हैं, न कोई ब्लड की कोई निशान है। बस एक सीसीटीवी फुटेज के अनुसार ही सीबीआई ये दलील देती हुई नजर आ रही है कि ये जो हत्या हुई है वो 11 साल का वही जो पढ़ने वाला रेयान पब्लिक स्कूल गुरुग्राम में पढ़ने वाला बच्चा है, जो पढ़ने में कमजोर था और एग्जामिनेशन टालने और पीटीएम टालने के लिए उसने उसकी हत्या की। यानी अजीत, तमाम सवाल इसमें जवाब की शक्ल में सामने आ रहे हैं, लेकिन ये चीज उलझ भी रही है। आखिर 2 जगह से चाकू बरामदगी की बात कहां से सामने आ सकती है? यौन शोषण की बात है, तमाम चीजें भी हैं। राज के पास चलते हैं जो कि जुवेनाइल बोर्ड के सामने खड़े हुए हैं इस वक्त गुड़गांव में। राज, मैनेजमेंट को लेकर क्या सीबीआई कह रही है? सीबीआई ने यह तो साफ कर दिया कि हमारी कहानी में ये छात्र ही जिम्मेदार है। बिल्कुल, देखिए अभी मैनेजमेंट को लेकर अभी कोई बयान सीबीआई की तरफ से नहीं आया है, क्योंकि जो सीबीआई के अधिकारी से जो बात की उनका कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन जो थी वो सबसे पहला यही अहम था कि आरोपी क्या जो कंडक्टर को बनाया गया वही है या कोई और शामिल है। तो इन्वेस्टिगेशन इसी दिशा में चल रही थी और फिलहाल जो कामयाबी मिली है कि ये छात्र ही आरोपी है, उसी ने हत्या की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि जिस सीसीटीवी फुटेज की बात की जा रही है राजीव, क्योंकि शुरुआत से एक बात सामने आई थी कि जो वॉशरूम है जिसमें लाश मिली, जहां हत्या की गई प्रद्युमन की, उसके बिल्कुल सामने कोई सीसीटीवी लगा हुआ नहीं है। तो कौन से सीसीटीवी में देखा गया है इस छात्र को, जिसके आधार पर सीबीआई ने जो जांच की और उस थ्योरी में निकल कर आया कि हत्या इस 11वीं क्लास के छात्र ने की है। तो ये भी अब देखना होगा कि वो जो सीसीटीवी कैमरा है कौन सा था जिसमें इस छात्र की मौजूदगी देखी गई है। यकीनन इस पूरी कहानी को जो सीबीआई ने सामने रखी है उसे सीबीआई को साबित भी करना पड़ेगा कि आखिर क्यों गुड़गांव पुलिस की कहानी गलत है और क्यों उसकी कहानी सही है। आप दोनों हमारे साथ मामले पर सीबीआई के नए खुलासे के बाद आरोपी कंडक्टर की पत्नी का क्या कहना है, सुनते हैं। मैम आप बताइए, अब ये फैसला आपने सुना ही होगा कि एक 11 क्लास के छात्र को अरेस्ट करा गया है। आप लोग स्टार्टिंग से ये बोल रहे थे कि आपका जो हस्बैंड है वो निर्दोष है, अब इस पे क्या बोलना चाहिए? जी हम तो शुरू से यही बोल रहे कि हमारे निर्दोष है, निर्दोष है। जी आज एक आखिरी उम्मीद मिली है कि उम्मीद ही अभी तो जैसे जब घर आ जाओगे जब खुशी होएगी, खुशी तो जब ही होएगी। कितना मुश्किल था आपके लिए टाइम काटना उनकी? पूछो मना सर, 2 महीना हो गए जिसका पति साथ में ना, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसका बाप ना हो, बच्चों को संभालना भारी हो रहा है, खर्चा कैसे चल रहा है घर का। ये आज बच्चे के पास ये नहीं है, ये खाने के लिए आज ये नहीं है, ये नहीं है। एक कमेरा था वो वहाँ जेल में पड़ा है। आपसे बात हुई थी अशोक